जय माँ शूलिनी। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। आज सुबह की बात करूँ तो ये जनवरी का मौसम भी ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी आने वाली है। एक दो दिन से जो ये बादल छा रहे हैं इनकी वजह से ओस नहीं पड़ रही, तो ठंड का जैसे नामो निशान कुछ कम हो गया है। कहाँ मौसम विभाग वाले बोल रहे थे कि एक दो दिन में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, पर उनके सारे कयास फेल हो गए हैं। अब सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। वैसे तो कहीं जाना नहीं है, पर घर पे पूजन है आज पुत्र रतन माधव ठाकुर जी का जन्म दिवस है, तो ग्रह शांति और पूजन के लिए पंडित जी आए हैं। अब सारी तैयारियां हो चुकी है। इसके साथ ही पंडित जी सबसे पहले रक्षा सूत्र बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि रक्षा सूत्र जो कलाई पर बांधा जाता है उसमें क्या क्या आशीर्वाद के रूप में डाला जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए आपको बताती हूँ। इसमें चावल, पीली सरसों, दही, जौ, गाय का गोबर, कुशा, ध्रुवा और लाल कुमकुम डाला जाता है। इन सबको मिलाकर रक्षा सूत्र तैयार होता है और कलाई पर पंडित जी द्वारा बांधा जाता है। इसके साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन कर पूजा शुरू की जाती है। यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जन्म दिवस पर ऋषि मार्कंडेय जी की और षष्ठी देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऋषि मार्कंडेय को अल्प आयु प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने अपने हठ योग से अपनी आयु को दीर्घायु में बदल दिया। ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना की और जब छोटी आयु में ही उन्हें ले जाने के लिए यमराज आए तो स्वयं शिव भगवान उन्हें बचाने के लिए आए। इस तरह उन्होंने शिव भगवान से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया और ऐसा माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय आज भी जीवित हैं। इसलिए उनकी जन्म दिवस पर विशेष पूजा की जाती है ताकि वे अपना आशीर्वाद हमें दे सकें। इसके साथ ही माँ षष्ठी देवी की पूजा भी की जाती है। जानते हैं माँ षष्ठी देवी किसी भी नवजात बच्चे के जन्म के छठे दिन गाय के गोबर से बनाई जाती है। चावल के दानों से दान, माश के दानों से आंखें और एक साकार रूप दिया जाता है। वैसे तो ये काम दाई जो कि जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए आती हैं उनके द्वारा किया जाता है। गांव में तो आज भी ये सब किया जाता है। आपको बता दो कि ये षष्ठी माता हमारे घर में पुत्र माधव ठाकुर के जन्म से है और मेरा मानना है कि षष्ठी माता कभी भी मेरे या किसी के बच्चों पर कोई बुरा समय नहीं आने देगी और हमेशा बच्चों की रक्षा करेगी। माँ षष्ठी देवी का आशीर्वाद मेरे बच्चों पर हमेशा बना रहे। इसके बाद छाया पात्र में मुंह देखकर सभी ग्रहों से शांत रहने का अनुरोध किया जाता है और अब सभी ग्रहों को शांत करने के लिए उनके हिसाब से ग्रंथियों का विधान जरूरी है। तो ये कुछ संक्षेप में आप सबसे पुत्र माधव ठाकुर के जन्म दिवस की पूजन की झलकियाँ शेयर कर रही हूँ। मेरे यहाँ इसी तरह से हर साल बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे तो केक कटिंग और भी सेलिब्रेशन किया जाता है, पर ये सब सबसे पहले और ज़रूरी आपसे शेयर कर रही हूँ। हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएँ कि लाइफ में जहाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल है वहाँ ये सब भी पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्य भी जरूरी हैं, क्योंकि आज का एक बीज कल एक छायादार वृक्ष बन सके। खैर वो सब तो अभी पता नहीं कि बच्चे हमारी इन सब बातों को कितना निभाएंगे, पर कोशिश ना की जाए ये तो कोई हल नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आप माधव ठाकुर को अपना ढेरों आशीर्वाद देंगे और ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊंगी। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।